धन्यवाद। धन्यवाद। प्लीज आप सब बैठे, सब बैठे। मैं सबसे पहले हमारे जजेस का, इस कार्यक्रम के फाउंडर साहब मिस्टर शर्मा जी का और पूरी ऑडियंस का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में आऊँ, जहां इन बच्चों ने इतना शानदार डांस दिखाया, गाना गाया, क्या परफॉर्मेंस थी, वेरी नाइस। मैं आप सबका धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आऊँ, इस मंच पर आप लोगों से रूबरू हूँ और कुछ ऐसी पर्सनल बातें शेयर करूँ जो शायद मैंने पिछले 1-1.5 साल से कभी नहीं की किसी के साथ, या ये मान लीजिए कि कोई था ही नहीं जिसके साथ मैं कुछ शेयर कर सकूँ, और इस बात को मैं अपना मौका समझता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ? घर से करते हैं, क्योंकि घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर इंसान थोड़ा सा तो पीस पाता है, जहाँ उसको शांति मिलती है। सारे दिन काम करने के बाद जब वो घर जाता है तो वहीं उसे चैन की नींद आती है। तो मेरा घर, बहुत प्यारा घर, बड़ा घर, और उस घर के साथ ही एक सड़क गुजरती है, काफी चौड़ी सड़क। उस सड़क पर न जाने कितनी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है। कई बार तो सड़क पर एक घोड़ा भी दौड़ता है जिस पर हमेशा एक तलवारधारी सवार रहता है। डरिए मत, वो तलवारधारी घोड़सवार किसी जंग की या लड़ाई झगड़े की तैयारी के लिए नहीं, बल्कि लड़के लड़कियों बच्चों के मनोरंजन के लिए ड्रामा करता है। मेरा घर, जिसके दरवाजे के ठीक सामने एक बरगद का पेड़ है और दाईं ओर एक रबड़ का दरख्त, जिन पर हर वक्त चिड़िया चहचहाती रहती है। कितनी मीठी आवाज होती है उनके चहचहाने की। इट इज अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। सिर्फ उनको सुनते रहो, सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मैंने तो कई बार उनको गौर से देखा, न जाने कहां कहां से अनेक अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़ों को पकड़ कर लाती हैं अपने आहार के लिए, और दूसरों को देने के बजाय अपने बढ़ते हुए परिवार के छोटे बड़े बच्चों का पेट भरती है। बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि हर वक्त मेहनत करते रहो। मेहनत नहीं करोगे तो पेट कैसे भरेगा? क्या बात है। एक दिन की बात है जब मैं बीमार पड़ गया। मेरे घर के बाहर एक बहुत अच्छा बड़ा सा प्यारा सा आंगन भी है, जहां मैं धूप सेकने के लिए बैठ गया और व्याकरण की किताब पढ़ने लगा। अपनी बिगड़ी हुई हालत को सुधारने के लिए एक ही मुहावरा बार बार बड़बड़ा रहा था, दोहरा रहा था, कि अचानक से मेरी नजर एक मोटर गाड़ी वाले पर पड़ी, और वहां दूर कुछ लड़के चोर चोर पकड़ो पकड़ो का शोर कर रहे थे, और वो सवार मोटर से गिरकर सड़क पर पड़ा दर्द के मारे तड़प रहा था। भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैंने गौर से देखा तो उसके पैर का चमड़ा रगड़ जाने की वजह से उड़ गया था। मैंने रहम खाकर उस तड़पती जान को थोड़ी राहत दी और अपने आंगन में लेकर आया, वहां लिटाया। लड़के न जाने किस वजह से अभी भी उतारू थे उसको मारने के लिए। इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैं जोर से चिल्लाया, अरे ओ नालायको, बेवकूफो, अनपढ़ गंवारो, ये जख्मी है, लंगड़ा हो चुका है, कुछ तो रहम करो। ऐसा बोलकर मैं उनके बढ़ते हुए गुस्से को थोड़ा कम कर पाया। फिर क्या था, मैं तुरंत घर के अंदर भागा, एक पर्दे को फाड़ा और एक दवाई लेकर आया जो उसके पैरों पर मरहम लगाई, और फिर उस पर्दे के टुकड़े किए और जहां जहां उसको पूरे शरीर में चोटें लगी थी वहां वो टुकड़े बांधे ताकि उसके जख्मों को कुछ रोक। वो आदमी कुछ डरा हुआ था,
शायद उन लड़कों की वजह से, पीड़ा में था शायद दर्द की वजह से। इसलिए मैंने बड़े ही प्यार से उसे समझाया कि आप हड़बड़ाए नहीं, हड़बड़ाने से ही पीड़ा बढ़ती है। अभी उसका समझाया ही था कि फिर लड़कों ने मुझे समझाया, मुझे बताया, एकदम से बोले कि ये चोरी करके भाग रहा था, हम इसको पकड़ना चाहते थे परंतु आपकी वजह से नहीं पकड़ रहे। आज छोड़ दिया है, आगे नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी ने भी इसको पकड़ा या पकड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस बात को। ऐसा मैंने उन लड़कों से कहा। और क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये चोरी करके भाग रहा है, तो इस आदमी को भी समझाया कि आप लापरवाह ना बने। लापरवाह बनेंगे तो आपका सारा किया धरा गड़बड़ हो जाएगा, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी, लोग आपको सिर्फ चोर ही समझेंगे। शायद मुझे लगता है मेरी बात उसके समझ में आई, लेकिन फिर क्या था, मेरी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ी। मैंने गाड़ी के अंदर झांक के देखा तो सारी बात समझ गया। उस गाड़ी के अंदर एक परी जैसी लड़की साड़ी पहने मरी पड़ी थी, मरी पड़ी थी। उसका चेहरा एकदम परियों की तरह, अप्सराओं की तरह लग रहा था। मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने दोबारा उस गाड़ी में झांक कर देखा, उसे गौर से देखा और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी, चेहरा उतर गया। वो लड़की कोई और नहीं, मेरी प्रेमिका थी। मैं उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले गया, दरवाजा बंद कर दिया। फूट फूट के रोने लगा, क्योंकि मैं जानता था वो कभी वापस नहीं आएगी। और इस तरह मेरा प्यार मुझसे हमेशा हमेशा के लिए पिछड़ गया। हमेशा हमेशा के लिए पिछड़ गया। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। धन्यवाद।